गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है शिलापट्टिकरम। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में हम लोग द बुक ऑफ पुहार भी देख लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग मेजर कैरेक्टर्स होते हैं वो देखेंगे, फिर थीम्स भी देखेंगे और बाकी का जो चैप्टर्स होंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Silapatikaram or the Tale of an Anklet is one of the 5 great Tamil epics composed at the end of the Sangam era around 5th to 16th century. Silapatikaram को The Tale of Anklet के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो कि तमिल एपिक्स में से 5 ग्रेट एपिक्स में से एक है, जिसका कंपोजिशन अराउंड 5th to 6th सेंचुरी के आसपास रखा गया है संगम एरा के टाइम पे। और इसका जो कंपोजिशन डेट है ना दोस्तों वो एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, तो अगर आपको कहीं और से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी सही होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है। The author was a Cheran prince, Anglo-Adigal, who was believed to be the brother of Cheran ruler Senguttuvan. इसके जो राइटर है वो है एंग्लो अडिगल, जो कि चेरन प्रिंस है और उनका मानना है कि वो चेरन रूलर सेनगुटवान के क्या है, भाई हैं। द एपिक इज़ डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स। जो ये एपिक है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है विथ ए टोटल ऑफ 5730 लाइन्स, जिसमें 5730 लाइन है। द 3 चैप्टर्स आर नेम्ड एज, और इन तीनों चैप्टर का क्या नाम है, तो ये नेम है, आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। पुहार कंडम, मदुरई कंडम एंड वांजी कंडम। द एपिक वेव्स इन इट द 3 एशियंट, आगे चलते हैं। तमिल किंगडम्स ऑफ कंटेम्पररीज स्टार्टिंग फ्रॉम चोला, पंड्या एंड चेरेस। और ये जो शिलापट्टिकरम है ये पोएम, उसमें 3 हम लोग किंगडम को देखने को मिलेगा, चोला किंगडम, पंड्या किंगडम और चेरस किंगडम, ठीक है। शिलापट्टिकरम ऑल्सो नोन, शिलापट्टिकरम का स्पेलिंग जो है अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कहीं पे शिलापट्टिकरम का स्पेलिंग ये रखा जाता है तो कहीं पे एस वाला होता है और कहीं पे ये वाला होता है, तो आप लोग के सिलेबस के अनुसार जो भी होगा आप लोग वो लिखिएगा, ठीक है। इट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ एशियन तमिल सोसाइटी। और ये जो है शिलापट्टिकरम पोएम हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि तमिल सोसाइटी का कल्चर क्या है, वहाँ का आखिर सोसाइटी में कल्चर है क्या, ठीक है। और ये एक रियल इंसिडेंट बेस पे कहानी है दोस्तों, तो हम लोग जानेंगे, स्टार्ट करते हैं। पर जानने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में जान लेंगे तो आपको ईजी होगा थोड़ा समझने में ये पोएम को, ठीक है। तो हम लोग पहले कैरेक्टर पे चलते हैं। चलिए हम लोग मेजर कैरेक्टर्स को देखते हैं। कनकी द हीरोइन एंड सेंट्रल कैरेक्टर। कनकी जो है वो हीरोइन है इस स्टोरी की और सेंट्रल कैरेक्टर है ऑफ दिस एपिक एंड ऑल्सो कोवलेन वाइफ, और ये जो है कोवलेन की वाइफ भी है साथ में। कोवलेन हस्बैंड ऑफ कनकी, जो कोवलेन है वो कनकी का हस्बैंड है एंड सन ऑफ ए वेल्दी मर्चेंट, और एक अमीर मर्चेंट का बेटा भी है। माधवी ए यंग ब्यूटीफुल कॉटेशियन डांसर, ये जो माधवी है एक यंग ब्यूटीफुल डांसर है। मतालन अ ब्राह्मीण, मतालन जो है एक ब्राह्मीण होता है, जो कि आगे हम स्टोरी में जानेंगे इनके बारे में। अब होते हैं ये दोनों जो है ये मतलब इस किंगडम के इन लोग क्वीन एंड किंग होते हैं। तो फर्स्ट हो गए नेदुन चेलियान पांड्या किंग, जो पांड्या किंग है, और दूसरी हो गई उनकी क्वीन कपूरन देवी जो है पांड्या क्वीन है, ठीक है। ये सारे जो हो गए मेजर कैरेक्टर्स हो गए। चलिए अब हम थोड़ा थीम के बारे में भी जान लेते हैं। थीम्स क्या है? थीम्स लव, रिजेक्शन, हैप्पीनेस, पेन, गुड, एविल, ये सारे कुछ इसके मेजर थीम्स थे दोस्तों। तो अब चलिए हम डायरेक्ट स्टोरी को स्टार्ट ही करते हैं विदाउट डिले। इस स्टोरी की शुरुआत पुहार कंडम से होगी दोस्तों, जिसको द बुक ऑफ पुहार के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समरी, दिस स्टोरी बिगिंस इन द सिटी ऑफ पुहार, कैपिटल ऑफ चोला किंगडम। ये स्टोरी की शुरुआत पुहार नाम की सिटी से होती है, जो कि चोला किंगडम का क्या है, कैपिटल है। वेयर कनगी नेम्ड गर्ल, जहाँ पर कनगी नेम्ड एक लड़की होती है, जो कि डॉटर ऑफ ए रिच मर्चेंट, जो कि एक रिच मर्चेंट की बेटी होती है। एंटर्स इनटू एन अरेंज्ड, आगे चलते हैं। अरेंज्ड मैरिज विथ कोवलेन, जो कि उसका शादी किससे होता है, कोवलेन नाम का एक लड़का से होता है। द सन ऑफ अनदर मर्चेंट, और कोवलेन भी एक मर्चेंट का बेटा होता है। बोथ ऑफ देम लिव अ हैप्पीली मैरिड लाइफ फॉर फ्यू ईयर्स,
और दोनों ही साथ में कुछ साल अच्छे से खुशी खुशी बिताते हैं। बट सडनली कोवलेन फॉल्स इन लव विथ अ डांसर नेम्ड माधवी। लेकिन अचानक ही कोवलेन जो होता है किसी और के प्यार में पड़ जाता है जिसका नाम रहता है माधवी, जो कि एक डांसर रहती है। फॉर हर डांसिंग आर्ट किंग गिव्स हर 1008 पीसेज ऑफ गोल्ड गार्लैंड्स। और उसको डांसिंग के लिए, अपने डांसिंग आर्ट के लिए माधवी को, जो राजा होता है वहाँ का, उसको 8 पीसेस और 1000 गार्लैंड्स देता है। सी गिव्स इट टू हर मेड। और वो क्या करती है माधवी, वो अपने मेड को दे देती है। एंड आस्क हर टू डू। और उसको कुछ करने के लिए बोलती है। तो वहाँ पे क्या करने के लिए बोलती है दोस्तों, वो जो होती है ना माधवी, वो जो अपना जो राजा से मिला रहता है उसको जो भी प्राइस वो दे देती है अपने मेड को, और बोलती है कि इसको बाज़ार में बेचो और जो भी इसको ज़्यादा दाम में खरीदेगा मैं उससे शादी कर लूँगी, ऐसा बोल के बेचो। तो उसका मेड वैसे ही करती है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। बट द क्रूल डोनिंग ऑफ फेट कोवलेन परचेसेस द गार्लैंड। अब जो होता है कोवलेन उसी को खरीद लेता है, उस गार्लैंड को खरीद लेता है। वेन कोवलेन सी माधवी ही फॉरगेट्स हिज वाइफ। और जब कोवलेन माधवी को देखता है तो वो अपनी वाइफ को भूल जाता है। उसका चार्म जो होता है, उसका ब्यूटी को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो अपनी वाइफ को भूल जाता है। कोवलेन लिव्स हिज वाइफ। और कोवलेन क्या होता है, अपने वाइफ को छोड़ के चला जाता है। एंड स्टार्ट लिविंग विथ माधवी। और माधवी के साथ रहने लगता है। विच लिव्स कनगी हार्ट ब्रोकन। और ये चीज़ से कनगी का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होता है। एंटायर सिटी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ इंदिरा। अब क्या होता है, अब पूरा शहर ना इंदिरा का फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधवी एंड कोवलेन ऑल्सो ज्वाइन द सेलिब्रेशन। जब पूरा शहर ही होता है जो कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, तो माधवी और कोवलेन क्यों पीछे रहे भाई, वो दोनों भी जाते हैं और वो दोनों भी सेलिब्रेट करते हैं। बोथ सिंग्स अ सॉन्ग एंड मिस इंटरप्रेट्स देयर सॉन्ग्स। दोनों जो होते हैं अपने अपने गाने गाते हैं और दोनों ही अपने अपने गाने का गलत मतलब निकालने लगते हैं। और कोवलेन को लगता है कि माधवी ऐसा गाना इसलिए गा रही है क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती, और माधवी को लगता है कि कोवलेन उससे प्यार नहीं करता इसलिए वो ऐसा गाना गा रहा है। ही लीव्स हर। वो क्या करता है, कोवलेन माधवी को वहाँ से छोड़ देता है, वहाँ छोड़ के चला जाता है। एंड हार्ट ब्रोकन माधवी रिटर्न्स होम। अब क्या होती है, हार्ट ब्रोकन जो माधवी होती है अपने घर वापस आती है। एंड राइट्स एन इमोशनल लेटर टू हर लवर कोवलेन। अब क्या होता है कि माधवी अपने घर जब वापस आती है तो एक इमोशनल लेटर लिखती है अपने लवर कोवलेन के लिए। बट कोवलेन रिफ्यूजेस टू रिसीव द लेटर। लेकिन कोवलेन जो होता है उस लेटर को लेने से मना कर देता है। एंड थिंक्स दैट माधवी लव फॉर हिम वॉज अ मेयर अफेयर। देन माधवी एक्सेप्ट हर फेट एंड बियर्स द सफरिंग पेन क्वाइटली। अब क्या होता है, जब वो लेटर लेने से मना कर देता है तब माधवी सोचती है कि उसका भाग्य जो है अब यही है, अब उसको अपने पेन को खुद ही वो सहन करके वहाँ पे सफ़र करती है। ही रिटर्न टू कनगी। अब क्या होता है, कोवलेन रिटर्न हो जाता है, वापस चला जाता है कनगी के पास। अबैंडिंग माधवी एंड ट्राई टू रीस्टार्ट अ फ्रेश बिगनिंग विथ कनगी। और माधवी के साथ जो भी उसके साथ हुआ था तो वो सब छोड़कर वो एक फ्रेश बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहता है कनगी के साथ। नाउ ही इज़ असेम्ड ऑफ हिज पॉवर्टी देन कनगी ऑफर्स हिम हर एंकलेट्स। अब क्या होता है, जो कोवलेन होता है वो सारा तो पैसा अपना गवा दिया होता है माधवी के पीछे। तो अब क्या वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है अपनी इस गरीबी लाइन की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास कुछ है नहीं खाने पीने अपने चलने फिरने के लिए, ना ही कोई पैसा है और ना ही कुछ और है ताकि वो बेच सके। तभी क्या होती है, उसकी वाइफ जो कनगी होती है उसको एंकलेट्स यानी अपने पायल उसको देती है कि इसको बेचकर हम लोग अपना नया जीवन स्टार्ट कर सकते हैं। देन ही डिसाइडेड टू गो। फिर वो डिसाइड करता है जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, चलिए देखते हैं। टू द ग्लोरियस सिटी ऑफ मदुरई। तो वो डिसाइड करता है कि ठीक है तो हम लोग अपना कहाँ चलेंगे, उस पायल को वहीं से हम लोग बेच करके वहाँ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कहाँ पे, ग्लोरियस सिटी मदुरई में जाकर। देन दे लीव फॉर द सिटी ऑफ मदुरई एंड ऑन द वे दे आर जॉइंड बाय ए जैना नन कोवंती।
अब क्या होता है, वो वहाँ से चले जाते हैं और मदुरई सिटी के लिए वो रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनको कौन ज्वाइन कर लेता है, एक नन ज्वाइन कर लेती है जिसका नाम कोवंती रहता है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ दोस्तों। और द बुक ऑफ मदुरई और द बुक ऑफ वांजी जो होगा हम लोग कल देखेंगे, कल वाले वीडियो में रहेगा मेरा। तो यहीं तक समाप्त हुआ है। ठीक है, थैंक यू।